इंपॉर्टेंस थ्योरम है, जो कि 24 फरवरी को आपकी गणित का पेपर है। तो यह प्रमेय निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में आएगी, इसलिए इस प्रमेय को अच्छी तरह से शुरू से लेकर आखिरी तक समझना। मैं गहलोत सर, मेरे यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद गहलोत सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई इस पर बाह्य बिंदु, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त है, इसमें वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र को आप O नाम दे देंगे। और बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु मतलब जो वृत्त के बाहर होता है, ये बाह्य बिंदु, इस बिंदु को हमने P नाम दे दिया। इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, पहली और ये दूसरी, और जहां पर वृत्त को स्पर्श कर रही है आप इसको Q नाम दे देंगे और इसको R दे देंगे। ये चित्र बन गया। और चित्र किसके अनुसार बना? प्रश्न के अनुसार। देखो प्रश्न समझना, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु हो गया, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई एक पी क्यू और पी आर, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो वृत्त को छूती है, स्पर्श करती है, ये स्पर्श कर रही है, लंबाई या बराबर होती है। मतलब आपको यह सिद्ध करना है कि पी क्यू किसके बराबर हो? पी आर के। तो सबसे पहले इस चित्र के अंदर क्या क्या दिया है, पहले हम वो लिख देते हैं कि इस चित्र में क्या दिया है। क्या दिया है? वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, तथा बाह्य बिंदु P, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR है। ये दिया हुआ है, किसमें? चित्र के अंदर दिया हुआ। और हमको यहां पर सिद्ध करना है, कि ये जो स्पर्श रेखा है PQ बराबर होना चाहिए किसके? PR के। ये आपको यहां पर सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, ये सिद्ध करना है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो। इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे रचना। तो रचना में क्या करेंगे? इस केंद्र O को Q से मिलाएंगे, फिर इसको R से मिलाएंगे और फिर इसको P से मिलाएंगे। इस प्रकार से रचना हो गई। तो रचना में क्या करोगे? OP, OQ, OR को मिलाया। ये हो गई रचना। अब आप बिल्कुल यहां पे अंडरलाइन करना, एग्जाम में बिल्कुल तरीके से हल करना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में 3 नंबर के एग्जाम में आएगी आपके। अब आती है, हाँ यहां पर आपने इसको मिलाने से यहां पर बन गया समकोण और ये भी बन गया समकोण, Q भी 90 डिग्री है और R भी 90 डिग्री है। अब आपके पास दो त्रिभुज है, अब करेंगे इसकी उत्पत्ति। दो त्रिभुज है, कौन से दो त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज OQP, समकोण त्रिभुज OQ समकोण त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP। अब आपको इसमें तुलना करना है, बताना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है कि नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले आप, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या, और एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो क्या आ जाएगा इसमें? OQ बराबर है किसके? OR के, क्योंकि क्या है? ये वृत्त की
त्रिज्या, और वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। फिर इन दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, ओपी, ओपी भुजा कॉमन में, ये दोनों त्रिभुज के अंदर आ रही है, ये भुजा दोनों में आ रही है, इसलिए क्या होगा, ओपी बराबर किसके है, ओपी के। क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। फिर आप कोण देख लो, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर है किसके, कोण ओ आर पी के, कोण ओ आर पी के बराबर हो गया। अब यहां पर क्या है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये समकोण है, 90 डिग्री है। अब आप देखो हमने क्या करा, इन दोनों त्रिभुज में तुलना करी, तुलना करने पे देखा कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और कोण बराबर है, तो भुजा भुजा कोण, साइड साइड एंगल, इसके अनुसार क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, ओ आर पी के, आर एच एस नियम से। अब इन तीनों के आधार पे क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। तो बेटा जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी जो भुजा है, ये पी क्यू और पी आर, ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या बराबर होगी यहाँ पर, पी क्यू किसके बराबर होगी, पी आर, क्योंकि भुजा भी आपस में बराबर होगी। बस आपको क्या करना था, यही सिद्ध करना था, बस आखिरी में आ जाएगा इति सिद्धम, और आया आखिरी में हैंस पुट लिख देना। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट थ्योरम में अच्छी तरह से सोल्व करना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और मोस्ट टाइम क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगली वीडियो को आप जरूर देखेगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।